On the board, everyone. Okay, so the question says determine the AP whose fifth term is 90 and the difference of the eighth term from the 13th term is 20. अब अगर क्वेश्चन को ध्यान समझा जाए, वो कह रहे हैं AP बनाओ जिसका फिफ्थ टर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें A5 दिया हुआ है which is 19. अब my point is what is A5? A plus 4D, इसको हमेशा याद रखना। आगे वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ द एट फ्रॉम द 13th। यहाँ पे अगर 8th क्लास के कुछ बेसिक्स याद हो तो आप बिल्कुल सही लिखोगे, हल्का हल्का, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, हल्का हल्का भूल गए तो प्रॉब्लम आएगी। वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ द 8th फ्रॉम द 13th, ठीक है। फ्रॉम द 13th आगे जैसी वर्ड आ जाए फ्रॉम और यहाँ डिफरेंस दैट इज सब्ट्रैक्ट की बात हो रही हो तो जो बाद में कह रहे होते हैं वो अपने आप पहले आ जाता है। सो डिफरेंस ऑफ 8 फ्रॉम 13 मींस A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20। अगर ये चीज सही हो गई तो पूरा क्वेश्चन सही, अगर ये चीज गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। सो A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20। अगर इसी को ही मैं सॉल्व कर दूं यहाँ पे और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट आई हैव इज A प्लस 12D माइनस, याद रखना इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर से क्वेश्चन गलत, A प्लस 7D इज इक्वल टू 20। सो A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D ब्रैकेट ओपन हुआ इज इक्वल 20। A से A कैंसिल, व्हाट आई हैव इज 12D minus 7D is equal to 20. So now 5D is equal to 20. D क्या आ गया? 4. D is equal to 20 by 5. अब हमें D की वैल्यू आ गई तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1 में। Substituting value of D in equation 1. So what we have is A plus 4D. So A plus 4 into 4 is 19. A plus 16 is 19. A क्या आ गया? 19 minus 16 which is 3. तो अब हमारे पास A है 3 और D है 4। क्या मैं AP बना सकता हूँ? क्वेश्चन है क्या था, डिटरमाइन द AP मतलब AP फाइंड करो, आ सकता है। द AP so formed is 3. 3 plus 4 is 7 plus 4 is 11. Dot dot dot. Clear? Sure? कॉपी कीजिए। अगला भी हो गया और जिनका ये हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एवरीवन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 सेज द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is 52 and the 10th term is 46. Find the AP। ठीक है जी। कुछ हद तक एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस की तरह, जैसे हमें वहां पे भी पॉइंट 2 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 2 टर्म्स का सम दिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट सेज द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 52। क्वेश्चन ये कह रहे हैं। अब अगर मैं A5 को एक्सपैंड करूं इट इज A plus 4D and A7 is A plus 6D which is 52. A plus A is 2A, 6 plus 4 is 10, so 10D is equal to 52. Equation number 1 मेरे पास आ गई। Next is and the 10th term is 46. If A10 is 46, what is A10? Is it A plus 9D is equal to 46? ये equation number 2 हो गई। अब आपकी मर्जी है, आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। चैप्टर नंबर 3 आप सब लोग कर चुके हो अभी तक, फर्स्ट टर्म में थी। तो आप लोग बताएंगे किस मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? चलो जी एलिमिनेशन डन। सो व्हाट वी हैव इज 2A plus 10D is equal to 52 and A plus 9D is equal to 46। अगर एलिमिनेट करना है, लेट्स सपोज A एलिमिनेट करना है तो ऊपर 2A है तो मेरे को नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। सो व्हाट आई विल गेट इज 2A plus 10D is equal to 52 and A into 2 is 2A, 9 into 2 is 18D, 46 into 2 is 92। इतना क्लियर है सबको? yes. आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करूं दिस इज माइनस, दिस गेट्स माइनस एंड दिस गेट्स माइनस, सो 2A minus 2A gets cancels out। 10D minus 18D is minus 8D,
52 minus 92 is minus 40. अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया minus 8d is equal to minus 40. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d comes out to be 40 by 8 which is 5. d मेरे पास 5 आ गया, मतलब कि पहला किला फतेह कर लिया, डी आ गया. एपी चाहिए तो एक और चीज का चाहिए होगी ए. आ जाओ इक्वेशन 1 में इक्वेट करें या 2 में? 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52, यही है. सो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज 52. 2a प्लस 50 इज 52. आगे चलते हैं. 2a इज इक्वल टू 52 माइनस 50 क्या आ गया? a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज a क्या आ गया? AP बनानी थी. AP क्या हो जाएगी? AP so formed is 1, 6, 11 and so on, क्योंकि ये है D. क्लियर है? कैसे आया बता दूं फिर भी एक बार. This is A plus D, so 1 plus 5. This is A plus 2D. 1 plus 2 into 5. Clear to all? Sure? Yes. Copy किया जाए जल्दी जल्दी. And once done with question 2, please copy question number 3. वो सबके लिए होमवर्क है.